इस तरह का क्या मामला है? अमेज़न और एक बैंक मैनेजर पे जो है एफआईआर का आदेश हुआ, पूरा क्या मामला है? जी देखिए, ये मामला जो है साइबर ठगी का मामला है, साइबर फ्रॉड का मामला है। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ इसके बारे में। दिनांक 13/1/25 को परिवादी प्रमोद कुमार सिंह के घर पे एक कॉल आता है अननोन नंबर से। उनको कहा जाता है कि आपके अकाउंट में किसान क्रेडिट कार्ड, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसा दिया जाता है, उसका कुछ रकम फॉरवर्ड किया जाएगा, जिसके लिए आप अपना पीएनबी बैंक का जो कार्ड है, जो कार्ड दिया गया है, जो पासबुक दिया गया है, उसका डिटेल साझा करिए मेरे मोबाइल नंबर पे। परिवादी बुजुर्ग हैं उम्र में, गाँव के परिवेश के रहने वाले हैं, जानकारी का थोड़ा अभाव था, तो उस बहकावे में आके उन्होंने वो सारा इन्फॉर्मेशन साझा कर दिया। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के कुछ समय के भीतर, मतलब घंटे 2 घंटे के भीतर, उनके मोबाइल पे 2-3 ओटीपी आता है। जो अज्ञात अभियुक्त जो उनको कॉल किए थे फिर फ़ोन करते हैं, उनसे ओटीपी मांगते हैं कि आपके मोबाइल पे ओटीपी क्या है, ये शेयर करिए, तुरंत पैसा चला जाएगा। जाने अनजाने में ये ओटीपी भी शेयर करते हैं। और जैसे ही ये ओटीपी शेयर करते हैं, इनके अकाउंट, जो पंजाब नेशनल बैंक में इनका अकाउंट खुला हुआ है राहतपुर शाखा में, उससे 45,200 रुपये अवैध रूप से निकाल लिया जाता है। और जो पैसा निकाला जाता है उससे अमेज़न इंडिया पे जाके कुछ 2-3 राउंड में शॉपिंग किया जाता है। जब ये शिकायत लेके जाते हैं बैंक मैनेजर के पास, एक आवेदन देते हैं कि जो पैसा लिया गया है उसको वापस कराया जाए और पैसा ना कटे, उस पर रोक लगाया जाए, कोई कार्रवाई नहीं की जाती बैंक मैनेजर के द्वारा। उसके बाद ये शिकायत लेके जाते हैं साइबर थाना पे। पहले तो ऑनलाइन दर्ज करते हैं अपनी शिकायत को, उसके बाद जो नंबर मिलता है कंप्लेंट नंबर, वो लेके साइबर थाना जाते हैं। साइबर थाना में भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई। महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। एसपी साहब को भी आवेदन दिए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में थक हार के वो माननीय न्यायालय के द्वार पे आते हैं, हमारे पास आते हैं। फिर हमने क्रिमिनल कंप्लेंट केस 344/25 श्रीमान सीजीएम साहब के यहाँ दायर किया, श्रीमती सीजीएम साहब के यहाँ। इसकी 25/3/25 को ये केस फाइल किया गया। केस में हमने सारा पक्ष सीजीएम साहब के सामने रखा। सीजीएम साहब भी सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों का अवलोकन किया, और अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, कोर्ट का 1/5/2025 को ऑर्डर आया है कि इस केस में ना सिर्फ अनजान अभियुक्त, बल्कि अमेज़न इंडिया के कंट्री हेड, जो पूरे अमेज़न के कंट्री हेड हैं समीर कुमार, उनके ऊपर, उनके साथ साथ शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक राहतपुर, जिनका नाम राकेश कुमार सिंह है, उनके ऊपर, एवं अन्य अज्ञात जिन लोगों ने कॉल किया था, इन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश बलिया थाना को दिया गया है। और थाना के पास सारी ज़रूरतमंद कागज़ भेज दी गई है कार्रवाई के लिए। तो मामला यही है हमारा। ऐसा लगातार ठगी के मामले सामने आते हैं, और गांव में जिस तरह की ये जो लोग होते हैं उनके जो भी अवेयरनेस में नहीं होते, तो उसके लिए क्या कदम उठानी चाहिए साइबर थाना हो या पुलिस को? अभी साइबर ठगी का जो मामला है, ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मामला है। सबसे ज़्यादा गबन जो किया जा रहा है साइबर ठगी के द्वारा किया जा रहा है। इसका जो एफआईआर रजिस्टर करने का प्रक्रिया है वो भी उतना सिंपल नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो कानूनी रूप से उतने लीगल नॉलेज की कमी है जिन्हें, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है ये। जब वो ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, सबसे पहला चैलेंज वहाँ पे आता है। जब ऑनलाइन रजिस्टर करके मामला ये साइबर थाना जाते हैं, तो 10 में से 8 मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। उनको गोल गोल बोल के, एक टाइम दे के, डेट दे के लौटा दिया जाता है। तो मामला का कोई निष्पादन हो नहीं पाता, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जो भी साइबर का मामला होता है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अननोन पर्सन के थ्रू होता है, फ़ोन के थ्रू होता है, नेट के थ्रू होता है। जब तक इन मामलों में पुलिस का अनुसंधान नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, इसमें अभियुक्त को पकड़ा जाना असंभव है। तो मामला ये रहा। दूसरी बात जो हमारे केस को रिलेवेंट बनाती है, जो इस केस को खास बनाती है, कि इस केस में हमने अमेज़न इंडिया के कंट्री हेड के ऊपर भी उनका नाम दिया इस मामले में। और कोर्ट इस बात को समझी है इस बार कि जब तक अमेज़न इंडिया या अन्य ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं, वो अपने सिस्टम को सुदृढ़ नहीं करते, कुछ इस प्रोसेस को रोकने के लिए उनके तरफ से कदम नहीं उठाया जाता, तब तक एक बहुत इजी गेटवे, एस्केप वे बन रखा है कि आदमी आपके अकाउंट से पैसा काटता है, आपके कार्ड से पैसा उड़ाता है,
ऑनलाइन शॉपिंग करता है, बहुत आराम से शॉपिंग हो जाता है, वहाँ कोई चेक एंड सिक्योरिटी का मेजर नहीं है, और उसके बाद पैसा से शॉपिंग करके निकल जाता है, पैसा का भी पता नहीं, जो सामान खरीदा सामान खरीद के निकल गया उतने का, और उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं। अमेज़ॉन इंडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई लाइबिलिटी नहीं है, या फ्लिपकार्ट हो या जो भी हो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स। तो बहुत ज़रूरी था यहाँ पे कि अमेज़ॉन इंडिया को भी यहाँ पक्षकार बनाया जाए, ताकि वो इस कोर्ट में आए और बताएं कि उन्होंने क्या किया इस चीज़ को रोकने के लिए, या उनकी कंपनी क्या कर रही है इस चीज़ में। क्या नाम तो है? हम देखते हैं कि वो आते हैं समीर कुमार कोर्ट में और क्या जवाब देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट रवि सारथी हुआ, आपके सहयोगी कौन? और ये मैडम पुष्पा सिन्हा हुई हमारी सहयोगी हुई हैं।